हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी का सुधार आंदोलन मुख्यतः था। 19वीं सदी का सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वीं सदी में सुधार मुख्यतः किस पर आधारित थे? 20वीं सदी में यह था निम्न जाति पर आधारित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में आए प्रचारकों व मिशनरियों ने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर हिंदू व इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर चोट किया। उनके ऐसा करने के पीछे निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य निहित थे? तो देखते हैं। भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना, नहीं, ये नहीं था। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना, हाँ ये था। उपयोगितावादी विचारधारा का प्रयोग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति निकृष्टता का भाव पैदा करना, यह भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कलकत्ता में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव तारानंद चक्रवर्ती थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर कलकत्ता में एक समारोह कब किया था? तो कलकत्ता में समारोह किया था 1821 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को योगदूत किसने कहा? राजा राम मोहन राय को योगदूत कहा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहां है? ऑप्शन देखते हैं। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण का मुख्य आधार कौन सा था या थे? तो तर्क शक्ति ये था। वेद व उपनिषद ये भी। ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीति परक शिक्षा ये भी था। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सब सही है इसमें। राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था? ये इस्लाम धर्म से ग्रहण किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इसका प्रकाशन किया गया राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा उसमें। राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया? सती प्रथा के विरोध के लिए किया संवाद कुमुदी। संवाद कुमुदी का पत्रिका का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संवाद कुमुदी पत्रिका जो है ये बांग्ला भाषा में छपा था और ये 1821 ईस्वी में। राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया? राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1822 ईस्वी में किया गया और ये फारसी भाषा में किया गया था। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा 1823 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। राम मोहन राय ने अपनी किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए हैं? तो विवेकपूर्ण तर्क दिए हैं तोहफल उल मुवाहिदीनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी को जो है
तोहफल उल मुवाहिदीन को एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्रह्म समाज का निम्न में से कौन सा संस्थापक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक नहीं है। केशव चंद्र सेन की बात की जाए तो ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाद अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कहां के राजा से कर दिया? यह किया था कूच बिहार, जो कि बंगाल में पड़ता है। कूच बिहार कहां पे? बंगाल में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में शामिल था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। कब? 1884 ईस्वी में। इसमें बीजी तिलक शामिल थे, महादेव बल बल्लालाल नामजोशी शामिल थे, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर शामिल थे, गोपाल गणेश आगरकर शामिल थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये शामिल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की गई। सुबोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया? प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दलित उद्धार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया प्रार्थना समाज के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज के संदर्भ में बोल रहा है, आर्य समाज के संदर्भ में देखते हैं। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। यह भी सही बात है। आर्य समाज ने वेदों और पुराणों के प्रामाणिकताओं को अस्वीकार किया। नहीं, यह गलत है। आर्य समाज ने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। आर्य, ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज ने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया और वहीं पे पुराणों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। यहां पे दोनों बोल रहा है तो इसीलिए यह गलत हो जाएगा। समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि समाज ने वर्ण व्यवस्था नहीं बल्कि कर्म व्यवस्था को समर्थन दिया। तो इसमें एक और दो सही हो गया। इसका एक और दो सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक और दो। आगे बढ़ते हैं। राम मोहन राय ने किस कार्यकाल या समयावधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की है? तो ये सेवा किए हैं 1804 से 14 तक। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा 1804 से 14, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी हुआ करते थे जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी। तो जॉन डिग्बी की ही सेवा में 1803 से लेकर 1814 तक राम मोहन राय ने सेवा किया था, मतलब काम किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में कहां की गई? बंबई में किया गया मणिक चंद्र वाटिका में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कर
सत्य कथन की पहचान करें। ये सत्य कथन की पहचान करें। देखते हैं कथन क्या है। सन 1886 में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। नहीं, स्वामी श्रद्धानंद ने नहीं, बल्कि लाला हंसराज ने। लाला हंसराज ने सन 1886 में सन 1886 में लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। अब सही हो जाएगा। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें स्वामी श्रद्धानंद बोल रहा है। और सेकंड ऑप्शन देखा जाए तो इसमें लाला हंसराज नहीं होगा, यहां पे स्वामी श्रद्धानंद होगा। श्रद्धानंद। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। सन 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। आगे बढ़ते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि डीएवी की स्थापना सन 1886 में कहां किया गया? इसकी स्थापना लाहौर में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हेनरी विविनियन डेरेजियो निम्न में से किस घटना से अत्यधिक प्रभावित थे? हेनरी विवियन डेरेजियो फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन डेरेजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल नहीं है? रामशरण बनर्जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष, ये तीनों डेरेजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल थे। हेनरी विवियन डेरेजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी? यह संज्ञा दी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरेजियो को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विवेक, यहां पे को हो जाएगा, ये वो हो गया। विवेकानंद। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की गई? यह किया गया बारानगर, जो कि कोलकाता में है। कहां पे? बारानगर है कोलकाता में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की गई? तो यह की गई बारानगर कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने निम्न में से किसको आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी? रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएं, इसको आधार बनाया था। उपनिषद को आधार बनाया था। गीता दर्शन को आधार बनाया था। बुद्ध के उपदेश को आधार बनाया था। यीशु के उपदेश को आधार बनाया था। पुराण को भी आधार बनाया था। तो इसमें सभी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया? तो यह रखा गया था, एक राजस्थान के महाराज थे। राजस्थान के खेतड़ी महाराज थे अजीत सिंह। अजीत सिंह, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के द्वारा नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। विवेकानंद ने 1896 में कहां वेदांत सोसाइटी का गठन किया? वेदांत सोसाइटी का गठन न्यूयॉर्क में किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। देखते हैं कथन क्या है। विवेकानंद की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबेल था। हाँ सही बात है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इनकी शिष्या मार्गरेट नोबेल को ही सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है।
विवेकानंद को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है? नहीं, विवेकानंद को नहीं जाना जाता है, बल्कि इनके गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परम रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह बात नहीं कहा है, यह बात सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है, तो केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किस भाषा में कराया? प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में कराया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इस सत्य कथन की पहचान करें। देखते हैं कथन क्या है। एनी बेसेंट सन 1893 में इंग्लैंड में, 1893 में नहीं बल्कि 1889 में, एनी बेसेंट सन 1889 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। तो ये तो गलत हो गया। यहीं पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एनी बेसेंट 1893 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर भारत आई थी, और जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बना था ये 1889 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। थियोसॉफी की शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। हाँ, ये सही बात है। थियोसॉफिक सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। हाँ, ये भी सही बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ सभ्यता और नैतिकता होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। बनारस के राजा का नाम क्या था? तो बनारस के राजा का नाम था शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। देखते हैं कथन क्या है। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। नहीं, ये प्रबल आंदोलन नहीं, यहां पे विरोध में नहीं होगा, यहां पे समर्थन किया था, समर्थन किया था। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन में एक प्रबल आंदोलन था। इसके बाद 1864 में सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नहीं, 1864 में सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी व उर्दू में अनुवाद किया था। उल्टा, यहां पे हिंदी व उर्दू का बोल रहा है अंग्रेजी में अनुवाद, नहीं, वो उल्टा था। अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी व उर्दू में अनुवाद किया गया था, तो ये गलत हो गया। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था, ये बात सही है, कुरान पर टीका भी लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया? यह बताया था गुलाम अहमद ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। यह मिसप्रिंट है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान से की गई। हाँ, यहीं से किया गया था। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। हाँ, किया था। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में
अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की? हाँ, किया था। अहमदिया आंदोलन को प्रवर्तन सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने किया? नहीं, इसको प्रवर्तन मतलब यहाँ पे शुरू हो गया, प्रवर्तन का अर्थ शुरू हो गया, शुरू। इसको सर सैयद अहमद खान ने नहीं किया था, बल्कि इसको मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन को शुरू सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह गलत था। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। इसमें भी असत्य कथन बोल रहा है, देखते हैं क्या यह कथन। सैयद अहमद रायबरेली बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। हाँ, यह सही बात है। बहावी आंदोलन का उद्देश्य देश को दार-उ-इस्लाम से दार-उ-हर्ब में बदलना था। नहीं, यह गलत है, क्योंकि यहां पे उल्टा है। दार-उल-हर्ब को दार-उल-इस्लाम में बदलना था। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, इसीलिए यह कथन असत्य है। इस आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र पटना था। हाँ, यह सही बात है। इस आंदोलन में सांप्रदायिक छवि विद्यमान थी। हाँ, यह भी सही बात है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। देखते हैं कथन क्या है। देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन किया? नहीं, यह गलत है। देवबंद आंदोलन ने जो है अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बल्कि विरोध किया था। अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। हाँ, यह सही बात है। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना को जीवित रखना था। हाँ, यह भी सही बात है। देवबंद आंदोलन ने इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी किया। हाँ, यह भी सही बात है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह संगठन जिसने प्रथम बार अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला, निम्न में से कौन था? यह था सत्यशोधक समाज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किस नाम से किया? पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना सच्ची रामायण के नाम से किया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सन 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? यह किया था मराठी भाषा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं कथन क्या है। सन 1927 में समाज समता संघ का गठन बी.आर. अंबेडकर द्वारा किया गया। हाँ, यह सही बात है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया गया। हाँ, यह भी सही बात है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना सन 1932 में किया गया। नहीं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1932 में नहीं, 1942 में किया गया था। बी.आर. अंबेडकर ने सन 1930 में राष्ट्रीय राजनीतिक में प्रवेश किया। हाँ, यह सही बात है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन हो जाएगा 1, 2, 4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, देखते हैं। वाइकोम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था। हाँ, वाइकोम सत्याग्रह बिल्कुल गांधीवादी आंदोलन था। वाइकोम सत्याग्रह एझवा वर्ग के उत्थान की बात करता था। हाँ, सही बात है। यह आंदोलन तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। नहीं, यह गलत है। यह आंदोलन तमिलनाडु के क्षेत्र में नहीं हुआ था, बल्कि यह आंदोलन केरल के क्षेत्र में हुआ था।
सन 1925 में आंदोलनकारियों का त्रावणकोर की महारानी से मंदिर प्रवेश के बारे में समझौता गांधी जी की मध्यस्थता में हुआ। हाँ, ये सही बात है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू देवम, मानुष्यानु का नारा दिया? यह नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाइकोम सत्याग्रह के मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर समर्थन देने वाले नंबूदरियों यानी कि उच्च ब्राह्मण के संगठन का नाम क्या था? इसका नाम था योगतेम सभा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई सरला देवी चौधरानी के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द हाईकास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी? द हाईकास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक पंडिता रामाबाई सरस्वती ने लिखी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सन 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पारसी धर्म में शव की अंत्येष्टि किस प्रकार की जाती है? पारसी धर्म में शव की अंत्येष्टि शव को पूर्व पश्चिम दिशा में कुछ वस्तुओं के साथ दफनाया जाता है। नहीं, शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। हाँ, ये सही बात है। ऑप्शन बी, इसी विधि के द्वारा पारसी धर्म में शव की अंत्येष्टि की जाती है। निम्न कथनों पर विचार करें। बाबा दयालदास नामधारी आंदोलन तथा बाबा राम सिंह द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। नहीं, ये गलत बात है। इसमें ध्यान दीजिएगा, बाबा दयालदास के द्वारा नामधारी आंदोलन नहीं बल्कि निरंकारी आंदोलन चलाया गया। और बाबा राम सिंह द्वारा निरंकारी आंदोलन नहीं बल्कि नामधारी आंदोलन चलाया गया था। दोनों उल्टा कर दिया है यहाँ पे, इसीलिए ये गलत है। सन 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये सही बात है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की चयन करें। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष व 18 वर्ष कर दिया गया। हाँ, ये सही बात है। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल की गई। नहीं, 14 साल नहीं बल्कि 12 साल की गई थी। कितना? 12 वर्ष किया गया था। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः लड़कियों व लड़कों के लिए 14 वर्ष तथा 16 वर्ष निर्धारित की गई। नहीं, 16 वर्ष नहीं, यहाँ पे 18 वर्ष होगा। लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि केवल एक सही था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किस सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा किया गया?
ये किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विडो रिमैरेज सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री द्वारा कब की गई? तो ये की गई 1850 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिलान करें, मिलान करना है। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा के बारे में बात की जाए तो ठगी प्रथा जो है, ठगी प्रथा को अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। शिशुवध, शिशुवध को बंद किया था जॉन सोर ने। यहां पे ध्यान दीजिएगा, शिशुवध को बंद किया था जॉन सोर ने। जॉन सोर के साथ एक और आदमी था जो इसका सहायता किया था, वो था लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली। नरबली प्रथा, नरबली प्रथा की बात की जाए तो नरबली प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। और दास प्रथा, दास प्रथा के विरुद्ध लॉर्ड एलेनबरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4123। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक तुलसीराम थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिलान करें, इसमें मिलान करना है। गौरक्षणी सभा, गौरक्षणी सभा का संबंध है स्वामी दयानंद सरस्वती से। गौ हत्या विरोधी समिति, यह है संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। गौ रक्षा संघ, यह संबंधित है महात्मा गांधी से। तो इसका हो जाएगा 3-2-1, 3-2-1। इसमें नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3-2-1। प्रथम बार अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किसने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया? यह प्रयोग किया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र सिद्धांत की बात किसने और कब की थी? सर्वप्रथम, यहां पे हिंदू राष्ट्र नहीं होगा बल्कि द्विराष्ट्र होगा। क्या होगा? द्विराष्ट्र। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने और कब की थी? यह किया था मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिलान करें, इसमें मिलान करना है। दार उल उलूम, दारुल उलूम का संबंध है मौलाना हुसैन अहमद से। नवदा उल उलमा, इसका संबंध है मौलाना सिबली से। अहल ए हदीस, अहल ए हदीस का संबंध है मौलाना सईद नाजिर हुसैन। अहल ए कुरान, इसका संबंध है मौलवी अब्दुल्ला चक्रावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1-2-4-3। बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक शंकर राव जाधव थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस आंदोलन के संस्थापकों द्वारा कुदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा गया था? यह लिखा गया था वाइकोम आंदोलन के संस्थापकों द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? यह केंद्रित था महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, नहीं इस पे केंद्रित नहीं था। सहमति की आयु, हाँ इस पे केंद्रित था। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, हाँ इस पे भी केंद्रित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन
इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन केशव चंद्र के संबंध में उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है? केशव चंद्र के बारे में पूछ रहा है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना 1823 में हुआ और इसकी स्थापना करने वाला है राजा राम मोहन राय। बाकी ये दोनों केशव चंद्र सेन के द्वारा ये दोनों की स्थापना किया गया। और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1868 में होता है और इंडिया रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना 1870 में होता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सत्य होगा। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था, देखते हैं। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं पे सत्य शोधक समाज के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्म समाज के बारे में है, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हाँ सही बात है, विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, हाँ यह भी सही बात है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित को बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग लाहौर में नहीं हुआ था बल्कि यह हुआ था आगरा में। भारत धर्म महामंडल ये दिल्ली में नहीं हुआ था बल्कि यह हुआ था हरिद्वार में। सनातन धर्म दक्षिणी सभा कलकत्ता, हाँ ये कलकत्ता में हुआ था। वहीं पे देव समाज की बात की जाए तो देव समाज बनारस में नहीं हुआ था बल्कि ये लाहौर में हुआ था। कहां पे? देव समाज लाहौर में हुआ था। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे थे है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। डीके कार्वे, डीके कार्वे जो है वो सचिव विडो रीमैरेज एसोसिएशन के। जे.ई.डी. बेथुन जो है ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय के स्थापना से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बी एम मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2143। देखते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2143। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ये घोर विरोध किया था राजाराम मोहन राय ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ये निर्धारित की गई थी लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया था। ये भाग लिया था 1893 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? समर्थन किया था आर्य समाज ने। ऑप्शन ए सही हो गया। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर। ऑप्शन सी सही हो गया। निम्नलिखित युग्मों को कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, मतलब कौन असत्य है? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज, सही बात है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सही बात है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी सही बात है। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, नहीं, ये गलत बात है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, मतलब सुमेलित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अल्काट ने किया था। यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अल्काट ने किया था, ध्यान रखिएगा। राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज। ये राजाराम मोहन राय के द्वारा 1828 में इसका स्थापना हुआ। और आत्मी समाज की स्थापना 1815 में हुआ। वहीं पे प्रार्थना समाज की बात की जाए तो इसका संस्थापक आत्माराम पंडुरंग था। और तत्वबोधनी सभा का संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर था। तो राजाराम मोहन राय के बारे में पूछ रहा है, तो ये दोनों में तो पहले आत्मा समाज हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? यह भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 92 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, लेकिन नोट्स में टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। बीपीएससी जब ये क्वेश्चन पूछ रहा था तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी था, लेकिन बी में यहाँ पे वैसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया एक पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है सत्यशोधक समाज का
स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया, और रहनुमाई मदेयसन सभा, इसका स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। तो इसमें कोई भी ऑप्शन वैसा नहीं मिल रहा है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका इस ऑप्शन के आधार पर डी हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी जब ये क्वेश्चन पूछा था तो उस समय इसका ऑप्शन उसमें बी था। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखते हैं वक्तव्य क्या है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सही बात है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्यों में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। यह भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए व आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्य पुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? तो इसमें वर्ण परिचय के बारे में पूछा गया है। इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा नहीं, इसे राजा राम मोहन राय ने नहीं लिखा था, बल्कि इसे लिखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट कथन देखते हैं। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवंशिका थी। हाँ, ये सही बात है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? ये पुस्तक लिखे हैं स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? यहां पे शो होगा, किस संदर्भ में आता है? तो डीके कर्वे का बात की जाए तो ये स्त्री शिक्षा में आता है, और विधवा पुनर्विवाह 2 और 3, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, 3 और 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर पूछ रहा है, देखते हैं। राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो यह हो जाएगा, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। इसने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। यह बात केशव चंद्र सेन ने कहा। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 4, 1, 2, 3। देखते हैं 4, 1, 2, 3 सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है? यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में
स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।